हेलो एवरीवन, माय ड्रीम एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम सेशन वर्ड पावर में डीजी का सेशन 2 पढ़ेंगे। सेशन 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सेशन 2 में है द ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लेटेंट रूट द प्रोनाउन ईगो। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट जो वर्ड हैं वो ईगो से मिलकर बने हुए हैं। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट के बारे में हमने पिछली वीडियो में यानी सेशन 1 में पढ़ लिया था कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट पर्सन की पर्सनालिटी होती है, उसमें पढ़ लिया था। एक ऐसी पर्सनालिटी होती है, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लें। तो अब इस सेशन में ईगो से स्टार्ट होने वाला हमारा पहला वर्ड है ईगोसेंट्रिक। तो ईगोसेंट्रिक, यू कंसिडर योर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। तो ईगोसेंट्रिक जो पर्सन होते हैं वो है अपने आप को ब्रह्मांड का केंद्र मानते हैं या यूनिवर्स का सेंटर मानते हैं कि यू आर एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट एंड इफ़ यू आर एन ये जो है ईगोइस्ट की यह सुप्रीम फॉर्म है, मतलब सबसे बड़ी फॉर्म है ईगोसेंट्रिक। तो अगला वर्ड है इसी तरह ईगोमानियक। तो यू कैरी ईगोइज्म टू सच एन एक्सट्रीम दैट योर नीड्स, डिजायर्स एंड इंटरेस्ट हैव बिकम अ मॉर्बिड ऑब्सेशन, अ मानिया। तो इनमें जो ईगोमानियक होते हैं इनमें जो होता है एक बीमारी की तरह जुनून होता है अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर, अपने इंटरेस्ट को लेकर। तो जो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट इज एबनॉक्सियस। जो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट होते हैं वो एबनॉक्सियस मतलब अप्रिय होते हैं, हम इन्हें पसंद नहीं करते हैं। द ईगोसेंट्रिक इज इंटॉलरेबल। और जो ईगोसेंट्रिक पर्सन होते हैं वो इंटॉलरेबल होते हैं, मतलब असहनीय होते हैं, उनका व्यवहार हम सहन नहीं कर पाते हैं। एंड द ईगोमानियक इज डेंजरस एंड स्लाइटली मैड। और जो ईगोमानियक वो पर्सन होते हैं वो खतरनाक होते हैं, मतलब ये अपनी ज़रूरतों के लिए गलत भी काम कर देते हैं और किसी का नुकसान भी कर देते हैं। एंड स्लाइटली मैड, और कुछ पागल से होते हैं, मतलब अपनी इच्छाओं को लेकर इन पर। ईगोसेंट्रिक इज बोथ अ नाउन एंड एन एडजेक्टिव। जो ईगोसेंट्रिक वर्ड है वह नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। तो टू ड्राइव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ईगोमानियकल की एडजेक्टिव फॉर्म हम बना सकते हैं इसमें al जोड़कर, तो ईगोमानियकल। तो इस तरह से हम ईगोसेंट्रिक और ईगोमानियक को भी अहंकारी कह सकते हैं, तो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड है अल्टर मीन्स अदर दूसरे के लिए। एंड अ नंबर ऑफ वैल्यूएबल इंग्लिश वर्ड आर बिल्ड ऑन दिस रूट। और इससे बनने वाले बहुत सारे शब्द हैं। अल्ट्रुइज्म में द फिलॉसफी प्रैक्टिस्ड बाय अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइज्म क्या है? जो दर्शन अल्ट्रुइस्ट के द्वारा प्रैक्टिस किया हुआ दर्शन होता है, इसे कह सकते हैं परोपकार करने का सिद्धांत। और अगला वर्ड है अल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है परोपकार करने वाला। कम्स फ्रॉम वन ऑफ द वेरिएंट स्पेलिंग ऑफ लेटर अदर अल्ट्रुइस्टिक। और अल्ट्रुइस्टिक मीन्स हो गया परोपकारी। एक्शंस लुक टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स। अल्ट्रुइस्टिक जो एक्शन होते हैं वह दूसरों का दूसरों के भला करने की तरफ देखते हैं। इफ़ यू अल्टरनेट, यदि आप अल्टरनेट है, यू स्किप वन एंड टेक अदर। तो यहाँ पर जैसे ये डॉट्स हैं तो आप इसको लेंगे, फिर इसको स्किप करेंगे, फिर दूसरा, फिर इसको स्किप, फिर इसको लेंगे। तो इसको हम कह सकते हैं एकांतर। अल्टरनेट मीन्स एकांतर, मतलब एक का अंतर। तो अगला वर्ड है अल्टरनेट, हो गया सैटरडे। इफ़ यू हैव नो अल्टरनेटिव, यू हैव नो चॉइस। यदि आप अल्टरनेटिव नहीं होंगे तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। यू सी हाउ ईजी इट इज़ टू अंडरस्टैंड। आप देख सकते हैं यह समझने में कितना आसान है। द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स वंस यू रियलाइज दैट दे ऑल कम्स फ्रॉम द सेम सोर्स एंड कीपिंग इन माइंड दैट अल्टर मीन्स अदर। आप देख सकते हैं, आप सब समझेंगे कि ये सब जितनी भी मीनिंग है सभी एक सोर्स से हैं,
जैसे अल्टर मीन्स अदर, यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड वर्ड्स लाइक अल्टर ईगो, अल्टरकेशन एंड अल्टरेशन। तो आप इनको अल्टर ईगो, अल्टरकेशन और अल्टरेशन को आसानी से समझ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा अल्टरेशन। अल्टरेशन इज ऑफ कोर्स अ चेंज। अल्टरेशन जो होता है वह एक चेंज होता है, मेकिंग इनटू समथिंग अदर, इस किसी एक चीज़ को दूसरे में बदलना। व्हेन यू अल्टर योर प्लान यू मेक अदर प्लान। जब आप किसी अपने प्लान को अल्टर करते हैं तो आप दूसरे प्लान को बनाते हैं। एंड अल्टरकेशन इज एन वर्बल डिस्प्यूट। और जो अल्टरकेशन होता है वह एक वर्बल मतलब शब्दों वाला झगड़ा होता है। व्हेन यू हैव एन अल्टरकेशन विद समवन, जब आपका किसी के साथ अल्टरकेशन हो जाता है, यू हैव अ वायलेंट डिसएग्रीमेंट, तब आपके बीच में बहुत जो वायलेंट मतलब खतरनाक वाला डिसएग्री असहमति होती है। आप फाइट विद वर्ड्स, इसको कह सकते हैं शब्दों की लड़ाई। एंड वाई, क्योंकि बिकॉज यू हैव अदर आइडियाज, क्योंकि आपके पास दूसरे आइडिया है, प्लान है और ओपिनियन राय है दैन दोज ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड। उसके अलावा जो अदर पर्सन है अदर साइड से उनके अलग आर्ग्यूमेंट है। अल्टरकेशन बाय द वे इज स्ट्रॉन्गर देन क्वारल और डिस्प्यूट। जो अल्टरकेशन होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है क्वारल और डिस्प्यूट से। द सेंटीमेंट इज मोर हीटेड, जो सेंटीमेंट होता है इनका वो बहुत हीट होता है। डिसएग्रीमेंट इज लाइकली टू बी एंग्री और इवन हॉट टेम्पर्ड। जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं वह बहुत हॉट टेम्पर्ड होते हैं। और इससे बनने वाला हमारा अगला वर्ड है यानी लास्ट वर्ड है अल्टर ईगो। अल्टर ईगो विच कम्बाइंस अल्टर अदर विथ ईगो। आई सेल्फ जनरली रिफर्स टू समवन विथ whom you are so close that you both do the same things। अल्टर ईगो मतलब होता है जो अतरंग मित्र, मतलब जो अल्टर ईगो हमारा फ्रेंड होगा वो बिल्कुल हमारे जैसे ही काम करेगा। तो दोनों एक जैसे होते हैं। whom you are so close, अल्टर ईगो जो है वह रेफर करता है समवन को, एक व्यक्ति जो विथ whom you are so close जिसके आप बहुत क्लोज हैं। दैट यू बोथ डू सम सेम थिंग्स, और आप दोनों भी ही सेम चीज़ करते हैं, मतलब हर एक चीज़ सेम करते हैं। थिंक अलाइक, एक जैसा सोचते हैं। रिएक्ट करते हैं एक जैसा सिमिलरली और उसी की तरह। एंड आर इन टेम्परामेंट, और इनका जो टेम्परामेंट भी होता है मतलब बिहेवियर भी होता है वो भी एक जैसा होता है। ऑलमोस्ट मिरर इमेज, इनको हम मिरर इमेज कह सकते हैं एक दूसरे का। एनी सच फ्रेंड इज योर अदर, आई योर सेल्फ, अदर सेल्फ और योर अल्टर ईगो। तो ये था वर्ड पावर में डीजी का सेशन 2। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।